तो गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का समाजशास्त्र बीएससी की 4th क्लास में। हम इससे पहले जो है समाजशास्त्र में भारतीय परंपरा एवं मूल्य और के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और क्या बोलते हैं आश्रम, पुरुषार्थ आदि के बारे में जान चुके हैं। आज जो है हम जो सेकंड यूनिट है जिसमें है भारतीय रीति रिवाज एवं परंपरा, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, रीति रिवाज और परंपरा किसे कहते हैं? रीति रिवाज और परंपरा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार के तरीके होते हैं। मतलब किसी भी पर्टिकुलर समाज उसको मान्यता देता है कि ये करना हमारे समाज के लिए अच्छा है और सभी लोग उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, तो उन्हीं को जो है रीति रिवाज एवं परंपरा कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय जो रीति रिवाज और परंपरा है विविधता से परिपूर्ण है। इसमें अनेक धर्म जाति के लोग निवास करते हैं, अनेक टाइप की परंपराएं रीति रिवाज का पालन करते हैं। भारतीय रीति रिवाज और परंपरा का जो इतिहास है वो 5000 साल पुराना है, अर्थात विभिन्न सभ्यताओं का संगम है भारतीय रीति रिवाज एवं परंपराएं। मतलब इसमें सिंधु घाटी से लेकर के वैदिक काल, जिसमें मौर्य शासन, गुप्त काल, मुगल का शासन और ब्रिटिश शासन आदि शामिल है। मतलब बहुत सारे जो संस्कृति के लोग हमारे भारत में आए, उन्होंने अपनी परंपराएं और जो है रीति रिवाज जो है का हिस्सा बने हमारे साथ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम धार्मिक रीति रिवाज एवं परंपराएं। तो धार्मिक रीति रिवाज एवं परंपराएं कौन कौन सी हैं उसको देखते हैं। तो जो प्रमुख धर्म है उनको हम पहले देखते हैं। तो जैसे सबसे पहला प्रमुख धर्म है हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म में पूजा और अनुष्ठान ये जो है परंपरा रही है। तो इसमें पूजा और अनुष्ठान को क्या माना गया है? पूजा को आत्मा से परमात्मा के मिलन का माध्यम माना गया है। ठीक है, इसमें जैसे विभिन्न अनुष्ठान है, जैसे यज्ञ करना, हवन करना, व्रत करना, ये सभी परंपराएं जो है शामिल हैं। इसमें विभिन्न जो देवी देवताएं हैं जैसे कि विष्णु जी, शिव जी, माँ दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश जी आदि की पूजा शामिल है। ठीक है, तो ये पूजा और अनुष्ठान हो गया। तीर्थ यात्राएं, तो तीर्थ यात्रा में आप जानते हो कि जो है वाराणसी हो गया, हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, अमरनाथ हो गया, रामेश्वरम हो गया आदि जो है तीर्थ यात्राओं में शामिल है। तीर्थ यात्रा को आत्मिक उन्नति और मोक्ष का साधन माना जाता है। इसमें अन्य जो है कुंभ मेला हो गया, 4 धाम यात्रा हो गया, वैष्णो देवी की यात्रा हो गई, जैसे जो है धार्मिक अवसरों पर लाखों श्रद्धालु जो है एकत्रित होते हैं। तो ये जो है हिंदू धर्म के धार्मिक परंपराएं हो गई। ठीक है, उसके बाद है व्रत और उपवास। तो व्रत करना और उपवास करना भी हमारी हिंदू धर्म का प्रमुख जो है रीति रिवाज और परंपरा है। तो इसमें जो है व्रत और उपवास का मुख्य उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की कृपा प्राप्त करना। मतलब जैसे कि बहुत सारे एकादशी का व्रत हो गया, सोम व्रत हो गया, करवा चौथ का व्रत हो गया, वट सावित्री का व्रत हो गया। तो इसमें भारतीय महिलाएं और पुरुष जो है इसका पालन करते हैं। व्रत रखने की परंपरा में यह विश्वास किया जाता है कि इससे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और पापों का क्षय होता है। ठीक है, उसके बाद भी है विवाह और अन्य संस्कार। तो विवाह में जैसे आप जानते हैं कि 7 फेरे लेना, कसमें खाना, है ना, ये जो है विवाह के संस्कार हो गए। उसके बाद जन्म और मृत्यु के संस्कार जानते हैं। जन्म में क्या है? नामकरण संस्कार होता है। उसके बाद जो है मुंडन संस्कार होता है। ठीक है, और मृत्यु में जो है श्राद्ध जैसे कर्मकांड जो है वो शामिल है। तो ये भी जो है हिंदू धर्म की जो है धार्मिक जो है रीति रिवाज एवं परंपराओं में शामिल है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इस्लाम धर्म, उनके जो है धार्मिक रीति रिवाज और परंपरा देखते हैं। तो इसमें जो है नमाज, तो नमाज जो है ईश्वर मतलब जो है उनके अल्लाह जो होते हैं उनका जो है स्तुति करना होता है। तो ये 5 बार करने को कहा गया है। इस्लाम धर्म में 5 बार नमाज की जो है परंपरा रखी गई है। इसमें जो है किबला की दिशा एक पर्टिकुलर दिशा होती है जो कहाँ होती है? मक्का में जो प्रमुख जो मस्जिद है उसकी दिशा को किबला की दिशा कहते हैं। तो वो दिशा में आपको अपना जो है मुख रख करके नमाज पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है रमजान है और रोजा है ना। तो रमजान और रोजा जो है इस्लाम धर्म में एक पवित्र महीना है ना।
इस दौरान जो है रोजा मतलब कि उपवास रखा जाता है। तो रोजे का पालन जो है सूर्योदय और सूर्यास्त तक बिना भोजन के और पानी ग्रहण के किया जाता है, जिससे आत्मा की शुद्धि और धैर्य प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हज हो गया। तो हज जो है क्या है, हज जो है एक तीर्थ यात्रा है जिसका जो है जिसमें जो है हर व्यक्ति से जीवन काल में एक बार करने की आशा की जाती है इस्लाम धर्म में। इसमें मक्का की यात्रा को शामिल किया गया है। मक्का मतलब एक सऊदी अरब में एक जगह है जहां इस्लाम धर्म का जन्म माना जाता है और पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी वहीं हुआ था। ठीक है, तो हज भी 5 स्तंभों में से एक है। तो 5 स्तंभों में से जैसे मैं बता दिया, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, और एक होता है शहादा। शहादा मतलब कि एक ही ईश्वर में बिलीव करना अथवा अल्लाह पर बिलीव करना। उसका एक होता है जकात। तो जकात क्या है, जकात जो है दान करना, जैसे अपनी कमाई का 2.5 हिस्सा जो है गरीबों में दान करना, ये जकात है। तो शहादा और जकात को भी याद रखिएगा। उसके बाद जो है निकाह है, जैसे विवाह होता है वैसे निकाह होता है। तो इस्लाम धर्म में विवाह को धार्मिक और सामाजिक अनुबंध माना गया है। इसमें 2 पक्षों की सहमति से निकाह पढ़ा जाता है और इसे कानूनी रूप से भी मान्यता प्राप्त होती है। निकाह के दौरान मेहर की राशि तय की जाती है जिसे पति अपनी पत्नी को देता है। मतलब वो एक सिक्योरिटी मनी होती है जो पति जो है अपनी पत्नी के लिए देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेहर की राशि कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन क्या हो गया, इस्लाम धर्म हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सिख धर्म में। तो सिख धर्म में गुरुद्वारा और कीर्तन, तो जो उनका स्तुति या पूजा का स्थान होता है उसी को हम गुरुद्वारा कहते हैं। और गुरुद्वारा में क्या होता है, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ और कीर्तन किया जाता है। और वहां पे लंगर का भी आयोजन किया जाता है जहां सभी धर्म सभी जाति के लोग जाकर के भोजन करते हैं। ठीक है, और निःशुल्क सेवा भी देते हैं। ठीक है, अमृत संचार। उसके बाद जो है इसमें एक अमृत संचार है। अमृत संचार मतलब कि इसमें जो पवित्र जल को अमृत के रूप में व्यक्ति को दिया जाता है और उसे सिख धर्म के अनुशासन में बांधने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये हो गया अमृत संचार। उसके बाद विवाह। तो विवाह में और अन्य संस्कार में जो सिख धर्म में विवाह को आनंद कारज कहा जाता है। याद रखिएगा, आनंद कारज कहा जाता है किसमें, सिख धर्म में विवाह को। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब के सामने फेरे लिए जाते हैं। सिख धर्म में उसका मृत्यु का भी एक संस्कार है। मृत्यु के बाद सौदाह संस्कार किया जाता है और अंतिम अरदास, जिसको जो पाठ करते हैं उसको अरदास कहा जाता है। ठीक है, तो अरदास को भी याद रखिएगा। तो ये हो गया सिख धर्म। उसका बौद्ध धर्म में हम आते हैं। तो बौद्ध धर्म में ध्यान और साधना का बहुत महत्व है। इसके माध्यम से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। बौद्ध अनुयायी जो है वो नियमित रूप से बोधि वृक्ष के नीचे, जहां भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां उसके नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं। तो ये हो गया ध्यान और साधना। विहार और स्तूप। विहार मतलब कि बौद्ध धर्म में जो विहार है मतलब कि तीर्थ यात्रा से आप जोड़ सकते हैं, जो उनके तीर्थ यात्रा के स्थल हैं। जैसे बौद्ध विहार भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं जहां वे ध्यान और साधना करते हैं। स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख, सॉरी मैं यहां पे गलत बोल दिया था। विहार जो है वो क्या होता है, उनके ध्यान का स्थान होता है, और स्तूप जो है उनके तीर्थ स्थल होते हैं। तो तीर्थ स्थल में कौन कौन सा हो गया, भगवान बुद्ध के जितने भी अवशेष रखे गए हैं वो उनके तीर्थ स्थल स्तूप के रूप में स्थापित हैं। उसके बाद जो है वैशाख उत्सव मनाया जाता है, जिसको वैशाख उत्सव जो है उसको जो है बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा जो है उनका एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भगवान बुद्ध को जो जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर बौद्ध अनुयायी मंदिरों में जाकर बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प लेते हैं और ध्यान साधना करते हैं। ठीक है, और एक होता है विहार यात्रा। विहार यात्रा मतलब कि जितने भी भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थान है, जैसे लुम्बिनी है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, बोध गया है जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष के नीचे, सारनाथ है जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और कुशीग्राम है जहां उन्हें महापरिनिर्वाण, यहाँ यानी कि उनकी जहां मृत्यु हुई, वो स्थान जो है बौद्ध अनुयायियों के लिए क्या है,
प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो ये जो है धार्मिक रीति रिवाज और परंपरा हो गया किनके, बौद्ध धर्म के। उसके बाद यहाँ अंतिम जो है जैन धर्म के देखते हैं। तो जैन धर्म में पंच महाव्रत क्या होता है। तो पंच महाव्रत मतलब कि 5 जो चीजें हैं, महाव्रत है, उनका पालन करना। तो 5 महाव्रत कौन कौन से हैं। अहिंसा मतलब कर्म से, वचन से, शरीर से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, अहिंसा। उसके बाद सत्य, सत्य के मार्ग पे चलना। अस्तेय, अस्तेय मतलब कि चोरी नहीं करना। उसके बाद है ब्रह्मचर्य मतलब विवेकपूर्ण जीवन जीना। और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कि भौतिक वस्तुओं का त्याग करना। तो ये क्या हो गया, पंच महाव्रत हो गया जैन धर्म में। तो ये धार्मिक रीति रिवाज है। उसके बाद जो देखते हैं संथारा। तो संथारा एक रीति रिवाज है वहां पे जैन धर्म में, जिसमें व्यक्ति मृत्यु के समय पूरी तरह से अन्न जल को त्याग देता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए मृत्यु को स्वीकार करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, संथारा कहते हैं। उसका पर्युषण पर्व एक है जैन धर्म में, जिसमें जो है आत्मशुद्धि और तपस्या पर जोर दिया जाता है। इस दौरान जो है जो जैन अनुयायी हैं वो क्षमापना की भावना से अपने द्वारा किए गए पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं। इस पर्व के अंतिम दिन जहां पे क्षमावाणी दिवस मनाया जाता है, इसमें जो है जितने भी जैन अनुयायी हैं सभी एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। ठीक है, तो ये तीनों धर्म के क्या हो गए, जो 5 धर्म क्या हो गए, धार्मिक रीति रिवाज एवं परंपरा हो गया। ठीक है, हाँ, तो हम आगे देखते हैं सामाजिक रीति रिवाज एवं परंपराएं। तो जैसे जन्म से जुड़ी हुई परंपराएं हैं। जन्म से जुड़ी हुई परंपराएं जैसे कि नामकरण संस्कार है। बच्चे का जन्म होने के पश्चात जो है उनका नामकरण संस्कार किया जाता है, जिसमें जो है ज्योतिष को बुला करके बच्चे की राशि के अनुसार उनका नाम रखा जाता है, जिसे शुभ माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जन्मोत्सव होता है। जन्मोत्सव जानते हैं, जैसे बर्थडे होता है वैसा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है विवाह से जुड़े संस्कार हैं। तो विवाह से जुड़े संस्कार मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग, जैसे हिंदू धर्म में विवाह जो है जिसमें होता है, जिसमें जो पति पत्नी अग्नि के समक्ष जो है वचन लेते हैं, 7 फेरे लेते हैं, पिता जो है कन्यादान करता है, मांगलिक गीत गाए जाते हैं, हल्दी मेहंदी आदि का जो है रस्म किया जाता है, वरमाला जैसी अन्य परंपराएं निभाई जाती हैं। ठीक है, विवाह के बाद गृह प्रवेश की परंपरा भी है, जिसमें जो है नवविवाहित जो दुल्हन है वो पति के घर में प्रवेश करती है, उसी को गृह प्रवेश की परंपरा कहते हैं। उसके बाद मुस्लिम धर्म में जो है निकाह एक कानूनी और धार्मिक अनुबंध है। निकाह के समय दूल्हा और दुल्हन की उपस्थिति में आपसी सहमति से विवाह होता है, जिसमें मेहर की राशि तय की जाती है। मेहर की राशि में बता चुका हूँ कि पति जो है पत्नी के लिए जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है, जिस पर केवल और केवल पत्नी का अधिकार होता है। मेहर की राशि डिसाइड होने के बाद जो है दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे के लिए हलाल घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, उसका सिख धर्म में विवाह बता चुका हूँ। सिख धर्म में विवाह को क्या कहते हैं, आनंद कारज कहा जाता है। ठीक है, उसका मृत्यु और अंत्येष्टि से जुड़े जो संस्कार हैं वो हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में जो है शव को शमशान घाट ले जाकर अग्नि दी जाती है, जिससे अंतिम संस्कार कहा जाता है। इसके बाद घर में शांति पाठ किया जाता है और फिर मृत्यु के बाद पिंडदान और तर्पण आयोजन किया जाता है, जिससे जो है मृतक की आत्मा को शांति मिल सके। ठीक है, मुस्लिम धर्म में जो है जनाजा निकाला जाता है ना, और उस समय जो है एक नमाज पढ़ी जाती है जिसे जनाजा नमाज कहते हैं, जिसमें जो है शव को सफेद कपड़ों में लपेट करके जो है दफनाने के लिए कब्र ले जाया जाता है। उसके बाद जो है मिट्टी से उसको ढक दिया जाता है। परिवार के अन्य सदस्य फिर मृतक के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सिख समाज में अंत्येष्टि कैसे होती है, जैसे दाह संस्कार के बाद जो है इसमें सदगुरु का पाठ किया जाता है, जिसमें अंतिम अरदास पाठ किया जाता है। ठीक है, जिसमें संगत और परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। अंतिम संस्कार के बाद गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष जो है 100 सरदार का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है जैन धर्म में अंत्येष्टि जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से की जाती है, और जैन में जो है मृतक के जो है आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सामाजिक रीति रिवाज। उसका सांस्कृतिक रिवाज कौन कौन से है, जैसे शास्त्रीय नृत्य और संगीत। तो शास्त्रीय नृत्य और संगीत जैसे भरतनाट्यम जो है कहाँ का है, तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है,
जिसमें भाव, मुद्रा और लय का विशेष महत्व होता है। आपने देखा होगा कि जो आंख मटकाने से लेकर के जो नृत्य होता है उसी को भरतनाट्यम कहते हैं। इसमें जो है विशेष रूप से शिव जी की जो नटराज का रूप से जोड़कर देखा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद कथक जो है उत्तर भारत में किया जाता है, जिसमें जो है कथक यानी कि कहानी के माध्यम से धार्मिक ऐतिहासिक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। कथक में घूमने और थिरकने का जो है विशेष महत्व है, ठीक है। उसका कुचिपुड़ी है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें जो है कुचिपुड़ी नृत्य के दौरान जो है धार्मिक कथाओं और पुराणों की कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है। उसका कर्नाटक का एक संगीत है जिसको राग ताल कहा जाता है, जिसमें जो है विशेष रूप से तानपुरा, मृदगम और वीणा जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक रीति रिवाज में शास्त्रीय नृत्य। उसका लोक नृत्य और संगीत में आते हैं, तो लोक नृत्य और संगीत में जो है भांगड़ा है। भांगड़ा पंजाब का आप लोग जानते हैं बहुत प्रसिद्ध नृत्य है ना। इसको फसल कटाई के दौरान जो है उसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है ना। ये नृत्य बहुत ऊर्जावान और जोशीला होता है, जिसमें पुरुष जो है ढोल की थाप पर थिरकते हैं। भांगड़ा अब पंजाब की पहचान बन चुका है और दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता बढ़ चुकी है। गरबा और डांडिया जो है विशेष रूप से गुजरात का लोक नृत्य है, ठीक है। इसमें नवरात्रि के अवसर पर महिलाएं गरबा और पुरुष डांडिया रास करते हैं। यह नृत्य देवी दुर्गा की आराधना के रूप में किया जाता है। इसमें रंग बिरंगे परिधान पहन करके जो है जो नृत्यकार है वो नृत्य करते हैं, ठीक है। उसका एक लावड़ी जो है लोक नृत्य है, वो जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, जो विशेष रूप से महिलाएं करती हैं। इसमें तेज लय और नाटकीय अभिव्यक्ति के साथ प्रेम, समाज और जीवन के अन्य पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है। लावड़ी का प्रदर्शन मुख्य रूप से ढोलकी की ताल पे किया जाता है, तो ये हो गया। उसका घूमर है, तो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, जिसमें रंग बिरंगे कपड़े पहन के महिलाएं जो है नृत्य करती हैं। यह नृत्य विशेष अवसरों और उत्सवों में किया जाता है। घूमर नृत्य जो है राजस्थान की सांस्कृतिक समृद्धि और लोक जीवन का प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद चाउ नृत्य है, तो चाउ नृत्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड का विशेष नृत्य है। इसमें जो है विशेष रूप से मुखौटा पहन करके जो है नृत्य किया जाता है, जिसमें जो है चाउ नृत्य के 3 रूप प्रचलित हैं, जिसमें उड़ीसा का मयूरभंज चाउ, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया चाउ और झारखंड का जो है सरायकेला चाउ शामिल है, ठीक है। उसके बाद बाउल संगीत, तो बाउल संगीत जो है पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक संगीत शैली है जो भक्ति और रहस्यवाद से प्रेरित है। बाउल संगीतकार अपने गीतों में प्रेम, भक्ति और ईश्वर की खोज को दर्शाते हैं। इसका मुख्य वाद्य यंत्र तारा है ना। यह संगीत शैली साधारण जीवन और आध्यात्मिकता के गहरे विचारों से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया सांस्कृतिक रीति रिवाज में लोक नृत्य और संगीत। उसका चित्रकला देखते हैं, चित्रकला और शिल्पकला। तो एक मधुबनी चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला जो है बिहार की जो है चित्रकला है, जो मिथिला क्षेत्र में विशेष रूप से विकसित हुई है। यह चित्रकला प्राकृतिक रंगों और ब्रश की जगह तुलिका यानी कि हाथ, उंगली और कंघी के उपयोग से बनाई जाती है। मधुबनी चित्रकला मुख्य रूप से देवी देवताओं और प्रकृति और ग्रामीण जीवन को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद वर्ली चित्रकला जो है महाराष्ट्र की एक चित्रकला है। इसमें इसको एक आदिवासी चित्रकला के रूप में जाना जाता है। यह चित्रकला सरल रेखाओं और आकृतियों के माध्यम से बनाई जाती है। इसमें ग्रामीण जीवन और त्योहार और अनुष्ठानों को चित्रित किया जाता है। वर्ली चित्रकला में श्वेत और गेरू रंग का उपयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। श्वेत और गेरू रंग का उपयोग किया जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ सकता है कि श्वेत और गेरू रंग का प्रयोग जो है किस चित्रकला में किया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए वर्ली चित्रकला में। उसके बाद कालमकारी चित्रकला है, जो आंध्र प्रदेश व दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है, जो प्राकृतिक रंगों की उपयोग करके कपड़ों पर चित्रकारी करने की परंपरा है। कालमकारी शब्द का उपयोग है कालम से कलम और करी से कला से मिलकर बना है। इसमें कपड़ों पर देवी देवताओं और महाकाव्यों और धार्मिक कथाओं का चित्र बनाया जाता है, ठीक है। उस पर बाद पिछोई चित्रकला है, जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रसिद्ध शिल्पकला है। इसमें कपड़ों पर भगवान श्रीनाथ जी की विभिन्न रूपों का जो है चित्र बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया चित्रकला। उसका हस्तशिल्प देखते हैं, तो हस्तशिल्प जो है कांजीवरम साड़ी, कांजीवरम की साड़ियाँ जो है फेमस है।
यहाँ कांजीवरम की साड़ियों में क्या होता है, विशेष बुनाई का महत्व है। इसमें रेशम से बनाया जाता है और जो है विशेषता इसकी विशेषता यह है कि ये जटिल कढ़ाई और सोने के धागों से की गई डिजाइन होती है। कांजीवरम साड़ी को शादी और अन्य विशेष अवसरों पर पहना जाता है। ठीक है, उसका फुलवारी भी पंजाब की ऐसी एक चित्रकला है जिसपे जो है क्या बोलते हैं, रंग बिरंगे जो है धागों से कपड़ों पर डिजाइन बनाया जाता है। ठीक है, उसका ब्लू पॉटरी एक जगह है, ब्लू पॉटरी जो है एक चित्रकला है जो राजस्थान की चित्रकला है। इसमें जो है यह चित्रकला जो है मुगल काल से प्रेरित है। इसमें जो है फूलों और पशुओं की आकृतियां प्रमुख रूप से बनाई जाती है। ठीक है, जो मिट्टी के बर्तनों पर, ये कपड़ों पर नहीं बनाई जाती है, मिट्टी के बर्तनों पर बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है भारतीय त्योहार और उत्सवों की परंपरा देखते हैं। तो भारतीय त्योहार जो प्रचलित है, जो प्रमुख त्योहार है वो है क्या है, दीपावली है। आप लोग जानते हैं भगवान राम के अयोध्या लौटने पर ये खुशी का अवसर मनाया जाता है ना। तो ये जो है दीपावली हो गया। उसके बाद होली जो है, तो होली जो है प्रेम और सौहार्द का आपसी मिलजुल का त्योहार है, वसंत ऋतु में मनाया जाता है और ये जो है प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो होली हो गया। उसका ईद जो है, तो ईद जो है रमजान के महीने में मनाया जाता है। इसमें दो ईद है, ईद उल फितर और ईद उल जुहा। तो इसमें जो है ईद उल फितर जो है रोजों के समापन के बाद जो है मनाया जाता है और ईद उल जुहा में जो है कुर्बानी के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विशेष नमाज अदा की जाती है और गरीबों को, जरूरतमंदों को दान किया जाता है। ठीक है, और जो है सिख धर्म में कौन सा हो गया, गुरु पर्व। तो गुरु पर्व मनाया जाता है, तो इसमें गुरुओं के जन्म और पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर गुरुद्वारों में कीर्तन, लंगर और प्रभात फेरियों का आयोजन किया जाता है। सिख समाज में गुरु नानक देव जी और अन्य गुरुओं का विशेष स्थान है और उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये प्रमुख त्योहार हो गए। उसके बाद कुछ क्षेत्रीय त्योहार देखते हैं। कुछ क्षेत्रीय त्योहार में जैसे कि पोंगल, तो पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है, जिसमें फसल कटाई के बाद जो है इसको मनाया जाता है। यह त्योहार जो है सूर्य देव की पूजा के साथ शुरू होता है और नए अनाज के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। पोंगल के दौरान विशेष पकवान तैयार किए जाते हैं और अपने घरों की सफाई की जाती है। तो पोंगल कहाँ का विशेष त्योहार है, तमिलनाडु का, ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद ओणम जो है, ओणम एक त्योहार है जो केरल का त्योहार है। यह त्योहार जो है राजा महाबली के स्वागत और फसल कटाई के याद के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान विशेष रूप से पुक्कलम यानी कि फूलों की सजावट और वल्ली कली यानी कि नौका दौड़ आपने सुना होगा कि इस त्योहार के दौरान होता है। मतलब कि जो नाव होते हैं उसे जो है रेस लगाया जाता है। ठीक है, इस त्योहार में। ठीक है, उसके बाद लोहड़ी एक त्योहार है। लोहड़ी आप जानते हैं पंजाब का त्योहार है। यह भी फसल कटाई के बाद जो है मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। लोहड़ी के दौरान जो है अलाव जलाया जाता है और उसके चारों तरफ लोग जो है घेरा बनाकर नाचते गाते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति आप जानते हैं, मकर संक्रांति जो है लगभग पूरे भारत में और विशेषकर उत्तर भारत में मनाया जाता है। मतलब कि सूर्य देव का जो उत्तरायण का जो समय होता है ना, अभी दक्षिणायन के बाद जब वो उत्तरायण होने लगते हैं तब उसको संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन जो है तिल गुड़ का विशेष रूप से मिठाइयाँ बना करके खाई जाती है। ठीक है, पतंगबाजी का भी आयोजन किया जाता है। ठीक, उसका बिहू एक नृत्य होता है। बिहू जो त्योहार है, सॉरी त्योहार भी है और नृत्य भी है। तो बिहू जो है असम का प्रमुख त्योहार है। इस समय बिहू डांस भी किया जाता है। तो बिहू 3 टाइप का होता है, रंगोली बिहू जो बसंत ऋतु में होता है, कंगाली बिहू जो खरीफ फसल के समय होता है और भोगाली बिहू जो रबी फसल के समय होता है। तो इसमें से मुख्य जो त्योहार है वो रंगाली बिहू है जो बसंत ऋतु के समय होता है। इस समय पर बिहू नृत्य किया जाता है ना, और संगीत का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये उत्सव मनाते हैं असम के लोग। उसके बाद बैसाखी एक त्योहार है। बैसाखी भी पंजाब में मनाया जाता है फसल कटाई के समय, है ना। तो ये सिख धर्म का प्रमुख त्योहार है। बैसाखी के अवसर पर गुरुद्वारों में कीर्तन और लंगर का आयोजन किए जाते हैं। उसके बाद नवरात्रि, तो नवरात्रि जो है गुजरात और पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से बहुत ज्यादा महत्व है उसका। हालांकि पूरे भारत देश में मनाया जाता है लेकिन गुजरात और पश्चिम बंगाल में विशेष महत्व है ना। तो जैसे गरबा डांस मैंने बताया तो वो जो है गुजरात में होता है। दुर्गा पूजा का सबसे ज्यादा महत्व कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है ना। तो ये हो गया। उसका गणेश चतुर्थी जो है विशेष करके सभी जगह मनाया जाता है लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादा इसका महत्व है ना। तो महाराष्ट्र के लोग जो है ज्यादातर इसको मनाते हैं। तो इसमें जो है गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है, 10 दिन तक उनका पूजा किया जाता है, फिर 11वें दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब त्योहार हो गए।
उसके बाद कुछ अन्य त्योहार जैसे हैं, तो क्रिसमस आप जानते हैं, क्रिसमस जो है यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है, ठीक है, घरों में को सजाया जाता है, ठीक है, और विशेष रूप से ये गोवा, मुंबई, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में मनाया जाता है। इस अवसर पर केक बनाना, मिठाइयाँ बांटना आदि किया जाता है। उसके बाद महावीर जयंती, तो महावीर जयंती जो है जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है, जो भगवान महावीर के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन जैन मंदिरों में पूजा प्रार्थना की जाती है ना, और जैन धर्म के अनुयायी जो है भगवान महावीर की शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प लेते हैं, ठीक है। रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन आप जानते हैं कि भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक रूप में मनाया जाता है ना। इस दिन बहनें अपने भाई को की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है, जबकि भाई उनको उपहार देते हैं और उनकी सुरक्षा का वचन लेते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, लेकिन अब ये पूरे देश में प्रचलित है, ठीक है। उसका करवा चौथ एक होता है, तो करवा चौथ जो है उसमें जो है महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं हैं, वो पति की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्योदय के से चंद्रमा दर्शन तक उपवास रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात जो है उपवास खोलती हैं। करवा चौथ के दौरान 16 श्रृंगार करने की परंपरा है और महिलाएं अपने पति के साथ इस त्योहार को बड़े उत्सव से मनाती हैं, ठीक है। तो ये अन्य त्योहार हो गए। उसके बाद जो है ये सब त्योहार मैंने बता दिया। उसके बाद जो है अतिथि सत्कार की परंपरा भी है भारत में। तो भारत में जो है अतिथि को अतिथि देवो भव कहा गया है, मतलब अतिथि जो है देवता के समान है, उसका जो है आदर सत्कार करना चाहिए, ऐसी हमारी परंपरा रही है, ठीक है। तो भारतीय परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है अतिथि का सत्कार करना और स्वागत करना, है ना। इस परंपरा का पालन पूरे देश में भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है और भारतीय परिवार अपने अतिथियों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। भारतीय घरों में अतिथि के आगमन का विशेष स्वागत किया जाता है। घर में आने वाले अतिथि के लिए भोजन, जलपान, आश्रम की व्यवस्था, मतलब आराम की व्यवस्था करना, ये जो है मूल परंपराओं में से एक है। चाहे कोई व्यक्ति किसी सामाजिक आयोजन के लिए आए हो और अनौपचारिक रूप से मिलने आए हो, तो भारतीय घरों में अतिथियों के लिए विशेष सम्मान होता है, ठीक है। किसी भी आयोजन से आ सकते हैं, विशेष करके जब क्या बोलते हैं विवाह होता है, जन्मदिन होता है, पूजा अर्चना होती है या अन्य संस्कार होते हैं, उसमें जो है अतिथियों को बुलाया जाता है और उनको जो है आमंत्रित करके उनका जो है सेवा और सत्कार किया जाता है, उनका विशेष महत्व होता है। तो ये क्या है भारतीय रीति रिवाज एवं परंपराएं। तो भारतीय रीति रिवाज एवं परंपराओं को हम निष्कर्ष रूप से देखें तो भारतीय रीति रिवाज एवं परंपराएं भारतीय समाज की जड़ों में गहराई से रची बसी है, ठीक है। यह परंपराएं न केवल समाज को एक दिशा देती हैं, बल्कि इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप में भी मजबूत करती है। भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ हर धर्म, क्षेत्र और जाति की परंपराओं का सम्मान किया जाता है। यह अनेकता में एकता का जो है सटीक उदाहरण है, जहां हर परंपरा, हर रीति रिवाज और त्योहार अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारतीय परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और यह समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को संजोए हुए हैं। तो ये हो गया आपका भारतीय रीति रिवाज एवं परंपरा। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर बचेगा वो है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।